हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सेन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो मैं यही पुस्तक कृतिका कंटिन्यू कर रही थी और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ है ये चैप्टर, उनके द्वारा रचित है और ये जो है एक संस्मरणात्मक गद्य है। हिंदी साहित्य की एक विधा है ये। तो इस विधा में ये चैप्टर लिखा हुआ है और इसमें जो है लेखिका मृदुला गर्ग जी ने ये बात बताई है कि किस तरीके से हम जो है एक परंपरागत जीवन जीते हुए भी लीक से हटकर चल सकते हैं, आज़ाद ख्यालों के, स्वतंत्र विचारों के हो सकते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी दादी और अपनी सभी बहनों के उदाहरण देती हैं। उनकी मतलब उनका वो वर्णन करती है विस्तार से, उनके नेचर का, उनके बिहेवियर का, किस तरीके से वो परंपरागत जीवन जीते हुए भी आज़ाद ख्यालों की थी, किस तरीके से वो सब लीक से हटकर चली थी। तो इन सभी का वो जो है वर्णन करती है और वो हमें उदाहरण देती है उनकी नानी का, उनकी माँ का, उनकी दादी का और उनकी बहनों का। सबसे पहले वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं। नानी जिनको उन्होंने देखा नहीं होता है, उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, परंतु उनकी माँ, उनके मतलब फादर या उनके मतलब फैमिली मेम्बर्स या लोगों के माध्यम से जो उन्होंने किस्से कहानियाँ उनकी नानी के बारे में सुनी है, तो उसके माध्यम से वो बताती हैं कि उनकी नानी जो है किस तरीके से पूरा जीवन जो है उन्होंने परंपरागत तरीके से जिया और अपने जीवन के अंतिम समय में किस तरीके से वो अड़ गई थी कि मेरी बेटी के लिए जो है मैं सुयोग्य वर ढूंढने का जिम्मा जो है अपने पति के मित्र को देती हूँ। तो इस तरीके देती हूँ और जो वो इच्छा व्यक्त करती है ना कि मैं अपने हस्बैंड के मित्र से मिलना चाहती हूँ, तो उनकी जो ये इच्छा होती है ये सुनकर उनके नाना जी, न सिर्फ उनके नाना जी बल्कि सारे लोग चौंक जाते हैं घर के कि एक महिला जिसने अपने जीवन में किसी पराई मर्द तो क्या है, अपने खुद पति तक का बिना पर्दे के चेहरा नहीं देखा है, बिना घूंघट के चेहरा नहीं देखा है, तो वो किसी पराई मर्द से मिलने की बात कैसे कर सकती है। तो सारे लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि उनमें मतलब इतनी वो आज़ादी के लिए क्या बोले कि उत्कंठ भावना या यूँ कहें कि एक जुझारूपन इस तरीके से छुपा हुआ है, ये उन्हें उस टाइम पे पता चलता है जब वो लेखिका की नानी जो है ये इच्छा व्यक्त करती हैं कि उनकी लेखिका की माँ यानी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से की जाए जो कि आज़ादी के लिए संघर्षरत हो या आज़ादी के लिए काम कर रहा हो। तो इस तरीके से लेखिका हमें बताती हैं कि उनकी नानी जो परंपरागत जीवन जीती थी तो वो भी अपने ख्यालों से आज़ाद थी और लीक से हटकर चली थी। इसी तरीके से वो बताती है कि उनकी मदर के बारे में वो बताती है कि उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वो पढ़ने की शौकीन थी, साहित्यिक चर्चाएं करती थी, संगीत की शौकीन थी और घर वाले या सभी जो लोग थे उनके परिवार के, उनसे ये अपेक्षा भी नहीं करते थे कि वो इस तरीके से सामान्य औरतों की तरह जीवन जिए। तो ऐसा क्यों था ये जानने के लिए लेखिका भी उत्सुक थी और वो हमें ये दो कारण बताती है कि एक तो उनकी मदर जो है झूठ नहीं बोलती थी कभी, और दूसरा ये कि वो किसी की सीक्रेट बात, किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करती थी। ठीक है, यानी कि बातें इधर की उधर नहीं करती थी। इस वजह से उनका काफ़ी सम्मान था उनके घर परिवार में, हमारी शादी है। तो ये फिर वो अपनी दादी के बारे में बताती है कि उनकी दादी जो काफ़ी मतलब परंपरागत जीवन जीने वाली महिला थी। तो जब उन्होंने ये मन्नत रखी कि उनके बेटे की मतलब उनकी बेटे की पत्नी यानी कि लेखिका की माँ को, उनकी पतोहू को पहला बच्चा जो हो वो लड़की हो। जब वो ऐसी मन्नत मांगती है ईश्वर से तो सारे लोग मतलब उनकी इस तरह की अपरंपरागत मांग से वो चौंक उठते हैं कि ये क्या मतलब अजूबा ही है कि जहाँ पर सारे लोग पहले बच्चा उनका बेटा हो ये ख्वाहिश रखते हैं, तो वहीं पर उनकी दादी माँ ने ये मन्नत रखी ईश्वर से कि उनकी पतोहू को जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। तो लेखिका ये बताती है कि इस तरीके से हमारे परिवार में सारी महिलाएं जो हैं वो लीक से हटकर चली थी। और फिर वो बताती है कि हम जो 5 बहनें, लेखिका जो है वो 5 बहनें थी। तो बताती है कि किस तरीके से वो 5 बहनें परंपरावादी परिवार में रही और जीवन की शैली भी उनकी वही थी, परंपरागत शैली। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके
सारी बहनें जो हैं लीक से हटकर चलने लगी। लेखिका बताती हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने मतलब सभी बहनों ने पिताजी की मर्ज़ी से, पिताजी की इच्छा से शादी करी, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के साथ ही वो लेखन कार्य करने लगी। उनसे जो छोटी बहन थी वो भी लेखन कार्य करने लगी। फिर वो बताती है कि बीच की जो मझली बहनें हैं वो उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, परंतु फिर भी वो भी लीक से हटकर चलने वालों में से ही थी। फिर उनकी 5वें नंबर की बहन वो भी लेखन कार्य में आ गई, और सबसे छोटा भाई राजीव वो भी किस तरीके वो भी जो है लेखन कार्य में आ गया। तो ये सब बताती हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में जाते जाते वो ये कहती हैं कि हम सब ने शादियाँ करी अपने पिता की इच्छा से, और उन शादियों को तोड़ने में हमने कभी यकीन नहीं रखा। कहने का मतलब हालांकि कभी कभी डाइवोर्स तक, तलाक तक बात पहुंची, लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं, रिश्ता टूटा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो रिश्ता हमने एक बार बनाया उसको हमने निभाया भी, ठीक है। और वो इस तरीके से शादियाँ तोड़कर और मर्द बदलने में यकीन नहीं रखती हैं। लेखिका हमें ऐसा बताती हैं कि अगर हमें निभाना होता तो हम एक इंसान के साथ ही निभा सकते हैं। और तो वो हमें यही बताना चाहती हैं कि परंपरागत तरीके से जीवन जीते हुए भी हम लीक से हटकर चल सकते हैं और एक स्वतंत्र आज़ाद ख्यालों वाला जीवन जी सकते हैं। लेखिका हमें ऐसा बताती हैं, मृदुला गर्ग, ठीक है। तो ये इस पाठ का सार रहता है। और इसकी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो भाषा बहुत ज़्यादा सरल है, सहज है, एकदम धारा प्रवाह है। और शब्द जो है इसमें काफ़ी सरल है, परंतु उर्दू के शब्दों का अच्छा प्रयोग हुआ है इसमें। कुछ कुछ शब्द हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नीचे जो वो शब्दार्थ दे रखे होते हैं तो उससे समझ में आ चुके थे। तो इससे वोकेबुलरी भी मजबूत होती है बच्चों की। और एक जो इस पूरी पुस्तिका का उद्देश्य था वो बालकों में सृजनात्मक क्या बोले कि सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना, और बालकों में बालकों को स्वाध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही उद्देश्य यहाँ से पूरे होते हैं, क्योंकि ये जो संस्मरण लिखा हुआ है ये इतना सरल और सहज भाषा में लिखा हुआ है कि बालक इसे खुद से पढ़ सकता है। हालांकि थोड़ा लंबा है चैप्टर, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ता है, तो इससे बालक में धैर्य बनाए रखने की क्षमता भी विकसित होती है। तो ये दोनों उद्देश्य यहाँ पर अच्छे से पूरे होते हैं। और इसके अलावा बालक एक नई विधा से, साहित्य की एक नई विधा से परिचित होता है, जो कि है संस्मरणात्मक गद्य। तो इससे भी है, अगर बालक की साहित्य में रुचि बढ़ती है तो ये उसके काम की चीज़ हो सकती है। तो मुझे यही लगा, और बाकी बस यही। और नेक्स्ट हम देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह का जो इसमें इसी पुस्तक में चैप्टर है वो। थैंक यू।